गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2022 के 5841 वाले सेट में आया हुआ है टर्म 2 में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि S इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 y इज़ द सेविंग्स फंक्शन वेयर S इज सेविंग्स एंड y इज़ नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I इज़ ₹4000 करोड़ इन एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि हमें क्या दे दिया, एक तो सेविंग्स फंक्शन दे दिया और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई दे दिया 4000। हमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमें वाई निकालना है। ठीक है, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आई होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। ठीक है, तो अपन एस की जगह आई रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले अपना सेविंग्स फंक्शन उठाते हैं, जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो s इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 इंटू वाई। ठीक है, और हमें i कितना दिया हुआ है 4000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं i इज इक्वल्स टू 4000। ठीक है, रुपीज़ करोड़। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹4000 करोड़ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस की जगह आई पुट कर देते हैं, यानी कि 4000 वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आई होता है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, आई इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 वाई, और आई की वैल्यू कितनी है 4000 इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 वाई। ठीक है, तो अब ये -60 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4000 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0.1 वाई, इधर रह जाएगा। ठीक है, अब 4000 प्लस 60 तो बिल्कुल 4060 इज इक्वल्स टू 0.1 वाई। ठीक है, अब 0.1 इधर वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 4060 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू वाई। अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो वाई है वो कितना आ गया 40600। ठीक है, 40,600 अपने इनकम आ गई। ठीक है, तो बस अब नीचे अपन एक लाइन लिख देंगे कि नेशनल इनकम y इज इक्वल्स टू ₹40,600 करोड़। अब मान लो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला हमसे पूछ लेता कि कंजम्पशन भी बताओ। ठीक है, कि अपन ने मतलब नेशनल इनकम तो निकाल ली, अब कंजम्पशन भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अपन कैसे करते, अपने को पता है कि क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, राइट। तो अब y हमने निकाल ली 40,600, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 40,600। ठीक है, इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एज इट इज़ प्लस इन्वेस्टमेंट कितना था ऊपर, इन्वेस्टमेंट है 4000। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर देंगे 4000। अब ये 4000 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 40600 माइनस 4000 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत कर देना कि देखा नहीं कॉमास और फिर सीधा 600 लिख दिया। ठीक है, नहीं, हमें 40,000 में से 4000 माइनस करना है। ठीक है, सो 0 से 0 0 0 2 आ जाएंगे, 6 में से कुछ नहीं गया, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन 40 में से 4 गए तो 36। ठीक है, सो ये आ गया 36,600। तो अपना कंजम्पशन कितना आ गया 36,600। ठीक है, और इसको अपन बॉक्स में पैक कर देते हैं, और यहाँ पे ऊपर इनकम को भी अपन ने नहीं किया था बॉक्स में पैक, तो उसको भी बॉक्स में पैक कर देंगे, और नीचे अपन लिख देंगे कि कंजम्पशन कितना आ गया, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ₹36,600 करोड़।
ठीक है। तो यहाँ जा कर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।